दुनिया में किसी आम डिक्टेटर या फिरौन सिफत हुक्मरान ने भी अपने मुखालिफिन की आवाज़ों को इस कदर नहीं दबाया होगा जिस कदर जदीद सेकुलर लिबरल और आज़ाद मीडिया ने इस्लाम, उसकी अजमत रफ्ता और उसकी निशात सानिया की अलमबरदार आवाज़ों का गला घोंटा है, यहाँ तक कि उनका मुकम्मल बायकॉट किया है। आज़ादी इजहार का अलमबरदार ये मीडिया जदीद दुनिया का सबसे बड़ा फिरौन है जो अपने सेकुलर लिबरल और नीम फहश तसव्वुर इजहार के मुकाबले में ज़रा सी आवाज़ भी सुनना पसंद नहीं करता और 24 घंटे अपनी मर्जी के ख्यालात, अपने तसव्वुर ज़िंदगी और अपनी अखलाकी पस्ती का जहर अवाम के कानों में उंडेलता और आंखों के रस्ते जहन के पर्दों को आलूदा करता रहता है। गुज़श्ता तकरीबन 20 सालों में पाकिस्तान में इस नौ आज़ाद मीडिया ने यह दावा किया था कि हम अवाम को वो कुछ दिखाएंगे जो असल में अवाम देखना चाहते हैं, इसलिए कि माजी के हुक्मरानों ने लोगों को सच नहीं दिखाया, मगर इन्होंने इस दावे के बरक्स झूठ को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया। मुशर्रफ हुकूमत की लादीनियत और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग की बरहना तलवार इस आज़ाद मीडिया के हाथ में ऐसी आई और इन्होंने हर उस तसव्वुर को मस्क करने की कोशिश की जो मुसलमानों के दिलों और इज़हान में अजमत रफ्ता के रोशन चिरागों की तरह आज तक जिंदा था। हालात हाज़रा के चैनलों पर हर वो आवाज़ कि जो मुसलमानों की गैरत और हमीयत की अलमबरदार थी, उसका ये कहकर बॉयकॉट किया गया कि उसके ख्यालात नफरत अंगेज हेट स्पीच में आते हैं। ये मुतासिब चैनल खुद को एक मंसूबे के तहत आज़ाद और वसीउल मशरब साबित करने के लिए इस्लाम के हवाले से कमज़ोर आवाज़ों, बेचारे मासूम उलमाए किराम और जज्बाती नौजवानों को बुलाकर उनके लत्ते लेते और यूं उन्हें बेइज्जत करते। इसकी मुतासिब तरीन मिसाल ये है कि कारोकारी दरअसल सिंधी तहजीब का मामला है जिसका इस्लाम की तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह सवारा या खून के बदले औरतों का रिश्ता दरअसल पश्तून तहजीब का मसला है, लेकिन जब भी कभी कोई ऐसा वाकया होता ये टीवी एंकर्स किसी सिंधी कौम परस्त को बुलाकर रुस्वा नहीं करते थे और ना ही किसी पश्तून कौम परस्त से पश्तो रिवायत का पूछते थे, बल्कि मौलवियों को बुलाकर इस्लाम को रुस्वा करते। हालात हाज़रा के चैनलों के आगाज और टॉक शोज की आमद ने पाकिस्तान में मकबूल तरीन ड्रामे की सनत को इस कदर तबाह बर्बाद किया कि 90 की दिहाई में जो प्राइवेट प्रोडक्शन अपने उरूज पर थी उसके ऐवानों में धूल उड़ने लगी। लातादाद ड्रामे डब्बों में बंद होकर गोदामों की जीनत बन गए। चंद सालों बाद जब टॉक शो जरा अपनी जाज़िबियत और अफादियत खोने लगे तो इस मुल्क के सेकुलर लिबरल और मगरिब ज़दा तबके ने एक खास मुहिम के तहत ऐसी कहानियों पर ड्रामे बनाना शुरू किए जो खानदानी जिंदगी की बर्बादी, मुकद्दस रिश्तों की पामाली और नीम फहश मुकालमों पर मबनी थे। इस जहर आलूद फजा से आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एक ऐसे मुआशरे के ख्वाब दिखाए गए जिसमें इस्लाम तो दूर की बात, खानदान के मुकद्दस रिश्तों का एहतराम भी रेजा रेजा होकर रह गया और लोगों को मगरिब ज़दा अक़दार और हिंदू ज़दा तहजीब का दर्ज दिया जाने लगा। पाकिस्तान में अवाम के जज्बात से कोसों दूर लिबरल, सेकुलर और अल्हाद परस्त तबके की मेहनत अक्सर बर्बाद हो जाती है। तकरीबन 40 साल इन्होंने भारत और पाकिस्तान के यकसा कल्चर की बात की, वाघा पर जाकर मशनें जलाई, इंडियन ड्रामे दिखाए। इस पर मुस्तज़ाद ये कि इन्हें ऐसे मददगार वज़ीर आज़म भी मिले जो फख्र से कहते थे कि हम भी आलू गोश्त खाते हैं और भारत वाले भी। लेकिन ये सारी मेहनत उस वक्त जाया हो गई जब कोलकाता में भारत मैच हारा तो स्टेडियम में आग लगा दी गई, अहमदाबाद में हारा तो स्टेडियम खाली हो गया और अब तो ये आलम है कि नरेंद्र मोदी ने सेकुलर लिबरल जमहूरी निजाम का जोरदार थप्पड़ पाकिस्तान के इन लिबरल सेकुलर चेहरों पर ऐसा चढ़ा कि इनके मुंह से बात नहीं निकल रही। दूसरी जानिब 20 साल मुसलसल मेहनत थी जो ड्रामे और फिल्म के मैदान में की गई। ताज़ा तरीन मेरे पास तुम हो का नशा ऐसा चढ़ा हुआ था कि सब सोच रहे थे कि अब इस तहजीब बिगाड़ने वाले ड्रामे की बांसुरी खूब बजेगी, लेकिन खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद अर्तुगरुल गाजी पर मबनी ड्रामे की पाकिस्तान टेलीविजन पर उर्दू डबिंग के साथ नुमाइश ने इनकी मकबूलियत के तमाम महल मिसमार कर दिए। इस ड्रामे को देखने वाले पीटीवी के मजबूर नाजरीन नहीं थे, बल्कि ये तो यूट्यूब पर देखने वाले कंप्यूटर ज़दा अफराद थे। ये वो थे जिनके जहनों को मुद्दतों जहर आलूद करने की भरपूर कोशिश की गई थी। इस ड्रामे को यूट्यूब पर सिर्फ 18 दिनों में 10 करोड़ मर्तबा देखकर अवाम ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिखाया। पीटीवी ने 18 अप्रैल को यूट्यूब चैनल बनाया जिसके एक माह के अंदर 30 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए और एक माह में इसे 21 करोड़ दफा देखा गया।
اس کی پہلی قسط اب تک 4 کروڑ دفعہ دیکھی جا چکی ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ جدید سیکولر لبرل میڈیا کی آمریت نے جس طرح پاکستانی قوم کے دلوں میں راج کرتی مسلم امت کے ہیروز کا راستہ روکا تھا، ارطغرل ڈرامے نے وہ مصنوعی بند پاش کر دیا۔ ارطغرل نے ثابت کر دیا کہ تم 1000 سال بھی اپنے پروپیگنڈا کا زہر اور نیم فحش تہذیب کی چاشنی سے مسلمانوں کے ذہن زہر آلود کرنے کی کوشش کرو، یہ نہیں بدلتے۔ تمہاری محنت ہمیشہ رائیگاں جائے گی۔ کیا اس امت میں صرف ایک ارطغرل ہے جس کی شخصیت لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن سکتی تھی؟ ہمارا دامن ایسی لازوال شخصیات سے بھرا پڑا ہے۔ کیا ہم صلیبی جنگوں کی تاریخ پر فلموں اور ڈراموں کا سلسلہ نہیں شروع کر سکتے جس میں یورپ کی بربریت اور صلاح الدین ایوبی کے کردار کی عظمت کو دکھائیں؟ آج سے 20 سال قبل جب قبائلی رسم و رواج پر میرا ڈرامہ سیریل گرد باد نشر ہوا تو اس کو کتابی صورت میں چھاپتے ہوئے میں نے دیباچے میں تحریر کیا تھا۔ اکثر ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے سیریل دیکھا ہوتا ہے وہ کتاب نہیں پڑھتے، اور جو کتاب پڑھ لیتے ہیں وہ سیریل نہیں دیکھتے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ دونوں کام کر گزرتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی ایک فیصلے پر ضرور پہنچتے ہیں، وہ یہ کہ ایسا کہنا مشق ہدایت کار ہی تھا ورنہ تحریر میں تو جان نہ تھی، یا پھر یہ کہ ڈرامہ پڑھ کر پتا چلا کہ اسے کسی بہتر پیشکار کی ضرورت تھی۔ 20 سال پہلے یہ میرا خواب تھا کہ کوئی بہتر سہولیات ڈرامے کو میسر ہوں، لیکن آج یہ میری آرزو ہے۔ اگر الیگزینڈر سے لے کر کلوپترا اور سیزر سے لے کر چنگیز خان تک مغرب کے ہالی ووڈ کا چہرہ ہے، تو عمر بن خطاب سے لے کر خالد بن ولید اور محمود غزنوی سے لے کر محمد بن قاسم تک ہماری میراث ہیں۔ کون ہے جو اورنگزیب عالمگیر کے چہرے سے جھوٹی تاریخ کا نقاب الٹے، محمد بن قاسم کے کردار سے پروپیگنڈے کا زہر ختم کرے؟ لوگ یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جنگ میڈیا کی جنگ ہے۔ آج کے دور کا ہتھیار میڈیا ہے۔ جس طرح طالبان نے ایک عالمی طاقت کو ذلت آمیز شکست دی ہے، ایسا اگر کسی امریکی یا مغربی دنیا میں ہوا ہوتا تو ملا محمد عمر سے لے کر مولانا ہیبت اللہ تک لاتعداد سیریل بن چکی ہوتی۔ کوئی ہے جو اپنے سرمایہ کا رخ اس طرف موڑے اور ایک مسلم پروڈکشن ہاؤس کا آغاز کرے۔ یقین کیجئے کہ یہ دنیا میں بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا اور آخرت کا اجر تو یقینی ہے۔